डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अलग ही दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि वो एप्पल कंपनी को बर्बाद करके ही मानेंगे। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी है। एप्पल पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यानी टैक्स लगा देंगे। क्रेडिट लेने की होड़ में उतावले डोनाल्ड ट्रंप ने आके बकना शुरू कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही मध्यस्थता कराई। हर मामले में बड़ी अम्मा बन जाने वाले ट्रंप को कौन समझाए कि सब जगह टांग अड़ाना बंद करो प्रभु। कहते हैं राष्ट्र प्रमुख का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जिसे देश बचाना है अगर वही मदांध हो जाएगा तो ना देश बचेगा ना देशवासी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अलग ही दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ठान लिया है कि वो एप्पल कंपनी को बर्बाद करके ही मानेंगे। तभी तो उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी है। धमकी ये कि आईफोन भारत में मत बनाओ बल्कि अमेरिका में बनाओ, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम एप्पल पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यानी टैक्स लगा देंगे। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर ट्रंप ने टिम कुक को ये धमकी क्यों दी। दरअसल हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, दाल भात में मूसलचंद। वैसे ही मूसलचंद फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं। वो होते हैं ना कुछ लोग जिनका लेना देना किसी से कुछ ना हो तो भी टांग अड़ाने से बाज नहीं आते। वही हाल इन दिनों ट्रंप का है, और अपने पागलपन में डोनाल्ड ट्रंप ने मानो ठान लिया है कि वो अमेरिका की कंपनियों को और अमेरिका ट्रेडर्स को बर्बाद करके ही मानेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भन्नाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर करने के लिए मिन्नतें की। पाकिस्तान की मिन्नतें मानकर भारत ने सीज फायर किया, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में उतावले डोनाल्ड ट्रंप ने आके बकना शुरू कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही मध्यस्थता कराई। भारत की ओर से जब ये साफ किया गया कि किसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, तभी से ट्रंप पगलाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि किसी कंपनी को धमकाकर वो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए समझते हैं कि अगर टिम कुक ने भारत में एप्पल फोन बनाना बंद किया तो किसे कितना नुकसान होगा। आइए आपको बताते हैं। फिलहाल एप्पल कंपनी अमेरिका में स्मार्टफोन नहीं बनाती है। इसके ज्यादातर आईफोन चीन में बनाए जाते हैं, जबकि भारत में अब एप्पल के कुल उत्पादन का 15% हिस्सा बनता है, जो सालाना लगभग 40 मिलियन यूनिट है। वहीं एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा था कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया था कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं, यानी दूसरे देशों में बन रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि एप्पल का भारत पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है। तो बता दें कि एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड-19 लॉकडाउन जैसी दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर रहना उचित नहीं है। इस लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला ऑप्शन साबित हो रहा है। भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम्स कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देती है। इन पॉलिसीज ने फॉक्सकॉन और टाटा जैसे एप्पल के पार्टनर्स को भारत में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में से एक है। लोकल प्रोडक्शन से एप्पल को इस मांग को पूरा करने में ज्यादा मदद मिलती है। साथ ही इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ जाती है, जो फिलहाल लगभग 6 से 7% है। एप्पल इंडिया में बने अपने 70% आईफोन को एक्सपोर्ट करता है, जिसे चीन की तुलना में भारत के कम इंपोर्ट टैरिफ का फायदा मिलता है। 2024 में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट $12.8 बिलियन यानी कि करीब 1,09,655 करोड़ तक पहुंच गया। आने वाले समय में इसकी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। भारत का लेबर फोर्स एक्सपीरियंस के मामले में चीन से पीछे है, लेकिन अभी इसमें काफी सुधार हो रहा है। एप्पल के फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर प्रोडक्शन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कर्नाटक में $2.7 बिलियन यानी कि करीब 23,139 करोड़ के प्लांट जैसी फैसिलिटीज का विस्तार कर रहे हैं। यानी भारत में आईफोन की बाजार बेहतरीन है।
अब सवाल यह है कि ट्रंप जो अपने अंतरंगी फैसलों के लिए जाने जाते हैं, अगर उनके कहने पर टिम कुक ने भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बंद कर दिया तो किसे कितना नुकसान होगा। तो चलिए सबसे पहले भारत को होने वाले नुकसान पर बात कर लेते हैं कि क्या इससे भारत काफी नुकसान में रहेगा। एप्पल के साथ जुड़ी कंपनियां जैसे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन भारत में लाखों लोगों को रोजगार देती है। उत्पादन रुकने का मतलब है कि बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियों पर तलवार लटक सकती है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो सकते हैं। एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनी का भारत में उत्पादन करना मेक इन इंडिया के लिए एक ब्रांड वैल्यू है। अगर प्रोडक्शन बंद होता है तो बाकी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करने से कतराने लगेंगी, यानी आप समझ सकते हैं कि इसका असर पड़ेगा। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग से सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स और कस्टम ड्यूटी के रूप में मिलते हैं। प्रोडक्शन शिफ्ट होने से यह राजस्व सीधे तौर पर प्रभावित होगा। तो क्या सिर्फ भारत को ही नुकसान होगा? नहीं, एप्पल को भी भारी नुकसान होगा। कैसे, वो समझिए। भारत में मैन्युफैक्चरिंग चीन की तुलना में सस्ती है। यहां उत्पादन बंद कर अन्य देशों में शिफ्ट करने से एप्पल की यूनिट कॉस्ट बढ़ सकती है। भारत एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अहम पिलर बन चुका है। अगर यह कड़ी टूटती है तो ग्लोबल डिलीवरी टाइम और स्टॉक में दिक्कतें आ सकती हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। लोकल प्रोडक्शन से आईफोन की कीमत कंट्रोल में रहती है। अगर प्रोडक्शन बंद होता है तो कीमतें बढ़ेंगी। मतलब जो फोन आज की तारीख में आपको 80,000 में मिल रहा है, वही फोन उसकी कीमत जो है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में फोन की बिक्री में कमी आएगी। याद कीजिए, एक फोन हुआ करता था ब्लैकबेरी। सारे लोग बड़े लोग होते थे उस वक्त के, तब ब्लैकबेरी का फोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन समय के साथ उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया और उसका फायदा सैमसंग जैसी सेलुलर कंपनियों ने उठाया और ब्लैकबेरी मार्केट से बाहर हो गया। यही हाल नोकिया का भी हुआ। एप्पल के साथ ये बात सही है कि समय के साथ वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, मगर अगर उसने ट्रंप की धमकी मानी तो मान के चलिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक चीज और, अगर एप्पल ने भारत में प्रोडक्शन बंद किया तो इसका असर ग्लोबल रणनीति पर भी होगा। एप्पल ने चीन पर निर्भरता घटाने के लिए भारत में प्रोडक्शन शिफ्ट किया था। यह योजना अगर बीच में टूटती है तो चाइना +1 पॉलिसी की विश्वसनीयता भी सवालों में आ जाएगी। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अगर भारत से हटती है तो सैमसंग, गूगल और टेस्ला जैसे ब्रांड्स की भी निवेश रणनीति बदल सकती है। कुल मिलाकर कहें तो अगर एप्पल अपने आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में रोक देता है तो इसका बड़ा नुकसान एप्पल और भारत दोनों को हो सकता है। हालांकि एप्पल की ओर से साफ कह दिया गया है कि एप्पल का प्रोडक्शन भारत में जारी रहेगा, लेकिन हर मामले में बड़ी अम्मा बन जाने वाले ट्रंप को कौन समझाए कि सब जगह टांग अड़ाना बंद करो प्रभु।